हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कल? कौन बताएगा? हम पढ़ क्या रहे थे? कौन-सा मॉडल हम देख रहे थे? सारे ना एक दूसरे का वेट करते हो। ड्रॉप शिपिंग। हम ड्रॉप शिपिंग तो ड्रॉप मैम शिपिंग तो ड्रॉप शिपिंग देख रही हाँ, तो क्या होती है ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग मैम व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट को हमने अपने स्टोर से सेल करने में। ठीक है, किस तरह? शिप करवा के ड्रॉप करना है। कोई और बताए व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? विकास, एनी? जी मैम, ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें हम जो है प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के थ्रू या प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के थ्रू जो है अपना एक आईडी या अपनी एक पोर्टल बनाते हैं, जिसमें जो है एज अ लिस्टिंग उसको हम प्रोड्यूस करते हैं और शो ये हो रहा होता है कि वो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। एग्ज़ैक्टली फिर? और उसके बाद जो है फिर वो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, हुँ, ऑर्डर जो है वो हमारी लिस्टिंग के थ्रू प्लेस होता है हुँ, और बस उसी के दरमियान में हम कुछ कमीशन कमा लेते हैं उसकी लिस्टिंग के थ्रू, उसकी प्राइसिंग के थ्रू। ठीक है, जो मुझे अब तक जो समझ आया मैम वो यही समझ आया, बाकी मैं ठीक मज़ीद है। देख रहा था। मरियम आप बताओ हम इसको सोर्स कहाँ से करते हैं? आया नहीं है आज। हाँ जी, मरियम हम कहाँ से सोर्स करते हैं? अच्छा, अनदर अदिति आ गया। ओके। एनी, आयशा कोई तो जी बताओ। मैम, हाँ, हम कहाँ हम से इसको ऑनलाइन हम रिटेल पहले वेबसाइट से एक इसको ठीक है, पहले बताओ हम इसको हंट कैसे करते हैं? सोर्सिंग तो बाद में आएगी, इसकी हंटिंग क्या है? मैम इसमें आपने कल बताया था कि हम ऐसी साइज की प्रोडक्ट्स लेंगे कि जिसके ऊपर वो सिंपल उसको बैग में पैक करके वो भेज सकें, लेबल वगैरह वो ना लगाएं, क्योंकि अगर जैसे बड़े बच्चों के साइज के ऐसे टॉयज होते हैं हुँ, तो ताकि मतलब अगर वो लोग लेबल लगाएंगे तो फिर हम कस्टमर को पता चलेगा कि हमने कहाँ से माल लिया और कहाँ भेजा। एग्ज़ैक्टली तो सही। ये चीज हमने कस्टमर पे नहीं जो है वो जाहिर होने देनी। हाँ, सही। और हमने जिसको हमें पैकिंग और लेबलिंग की ज़रूरत ना हो, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, लेनी कहाँ से है? हंट कहाँ से करना है? वॉलमार्ट का याद है, वॉलमार्ट का नाम आपने लिया था। नहीं, नहीं, मैंने सोर्स की बात नहीं की, मैंने हंटिंग की बात की है। प्राइवेट लेबल की हंटिंग हम कैसे करते हैं? हीलियम 10 से करते हैं, ठीक है ना? होलसेल की जी हंटिंग हम जी, कैसे करते हैं कि वो था गुरु, गुरु, गुरु अलैक्म कुछ मैम। था। वालेकुम अस्सलाम। मरियम मुझे आप बताओ ड्रॉप शिपिंग की हम हंटिंग कैसे करते हैं? बीएसआर चेक करते हैं इसके कि एग्ज़ैक्टली। मतलब बीएसआर बीएसआर से के ही थ्रू चेक करना है करते हैं इसको। हंटिंग, ठीक है? हम्म, हम ड्रॉप शिपिंग हम्म। की हंटिंग कैसे करते हैं? हम बीएसआर के थ्रू करते हैं इसकी हंटिंग, मैम ठीक है? एनी सिर्फ क्लास ले रही है, हाँ, टोटली एनी नहीं। ना बोल नहीं सकती, उसके उसका मुंह पका हुआ है। ओए होए! मैंने कहा अच्छा फिर माइक हो गया, क्या खा छाले लिया कल? निकले हुए सारे। चलो कोई बात नहीं, तवा एनी ठीक ना छुप छुप के ड्राई फ्रूट खाना शुरू हो गई है। है। अभी से इतनी जल्दी? यहाँ पे नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ वैसे। पता नहीं क्या मसला है, मुझे भी हुआ और इसको भी। अच्छा, तो हम एक दफ़ा इसका रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? ओके। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिज़नेस wherein the seller accepts customers' order but does not keep goods sold in stock. Here you sell physical products on Amazon without having to deal inventory. आपने वहाँ पे शो करना है कि आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है? वो समझें कि आपके पास घर में पड़ी हुई हैं, आपके अपने वेयरहाउस में पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल में नहीं होती कोई भी इन्वेंट्री। That's mean the seller does not have to handle the product directly. डायरेक्टली का मतलब ये कि आपको नहीं पता होता कि वो क्या प्रोडक्ट है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आपके हाथ में नहीं आती। वो डायरेक्ट सोर्स से कहाँ पहुँच जाती है? कस्टमर के पास पहुँच जाती है, ठीक है? इसमें हमारी लो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और 10 टू 12% जो है ना, वो हम इसके ऊपर ओवरऑल सब लोग काम करते हैं, ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है। फिर हमारे पास आता है इसमें
कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अगर आपको करनी आ जाती है और आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो, 30 to 50% जो है ना आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। ये आपने जब अपनी लिस्टिंग करनी है वहाँ पे आपने इसको एज अ FBM शो करना होता है, ठीक है। इसमें आपको LLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर किसी के पास LLC है तो वो बंदा क्या करता है कि वो जितने भी ये बिग ब्रांड्स हैं ना उन सब के साथ भी ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। जैसे ये मतलब नाइकी, डव वगैरह, एडिडास वगैरह ये हो गए हैं ना, उन सब के साथ भी वो ड्रॉप शिपिंग कर सकता है अगर उसके पास LLC है। क्योंकि उसने तो आपने तो ये शो करना है ना, मेरे पास मैं FPM कर रहा हूँ, मेरे पास अपने घर में प्रोडक्ट पड़ी हुई है। आपने तो ये शो करना है इस चीज़ में। इससे क्या आता है, आपके पास थर्ड पार्टी 3PL इन्वॉल्व होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी वो जो आपका सोर्स है ना उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे, कि आप उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पहुंचाओगे। इसमें जब हम लोग FPM करते हैं तो FPM में हमें अमेज़न की लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमेज़न के हमें ना ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपने सिंपल प्रोडक्ट को सिंपल पैक करना है और कस्टमर को भेज देना है। कस्टमर ने चूँकि अमेज़न के ऊपर ऑर्डर किया होता है तो उसको पता होता है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ये अमेज़न से ही आई है, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। और ये बहुत रिस्की मॉडल होता है। रिस्की मॉडल क्यों होता है? हुँ? इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मैम पड़ता है, ठीक रिटेलर को है, ध्यान रखना पड़ता है हमें। ओके। वो और इसलिए और रिस्की होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट पे अपनी मतलब लेबल कर लेता है इसलिए। हाँ, इसलिए भी होता है रिस्की कि हमें नहीं पता वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होना। हम इसको यही बोलेंगे कि हो सकता है वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाए। फिर हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी है, हमें नहीं पता उसने ठीक प्रोडक्ट भेजी है कि नहीं भेजी। हो सकता है क्लाइंट ने कुछ और मँगवाया हो, इसने कुछ और भिजवा दिया हो। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वज़ह से ये रिस्की मॉडल हो जाता है, ठीक है? हमें नहीं पता कि हमने जिस ब्रांड के साथ काम करने लगे हैं हम लोग, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप शिपिंग में रीसेल करना है, उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इस चीज़ का भी पता नहीं होता। हो सकता है कि उसमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती हो और हम ना करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि उम, इसमें जो है ना हम क्या कहते हैं कि हो सकता है कि हमने कोई सॉफ्ट ऑफर के थ्रू उसको ओपन कर दिया हो, लेकिन ब्रांड को ये चीज़ पसंद ना आई हो, तो बहुत से इसमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग जब भी करनी है, बहुत सुकून के साथ करनी है, बहुत उसमें आपने लालच नहीं करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट 1 मंथ में जितनी निकलती हैं, निकल जाएँ, आपने लालच नहीं करना, जल्दी-जल्दी काम नहीं करना। 3 से 4 या 5 महीने हो जाएँ, उस वक़्त के उसके बाद आफ्टर 4 और 5th मंथ जो है ना, आपका अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है। फिर अमेज़न क्या करता है कि अमेज़न फिर थोड़ा आपके साथ नरमी से पेश आने लग जाता है। उससे पहले अमेज़न की पूरी नज़र होती है आपके अकाउंट के ऊपर। आपके नहीं, जितने भी हम FBM करते हैं अमेज़न की, उन सब के ऊपर नज़र होती है। क्यों? क्योंकि अमेज़न को पता नहीं होता ना, अमेज़न के वेयरहाउस में तो प्रोडक्ट होती नहीं है कि अमेज़न को पता हो। तो FBM वालों के साथ यही होता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि आपको पता है मरियम, आपने कल बताया था अपनी ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि आपको 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज़ पेमेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। एग्ज़ाम्पल है कि एक प्रोडक्ट जो है वो आपने अपनी किसी भी वेबसाइट से, रिटेल वेबसाइट से 1000 रुपीज़ की ली है और आपने अमेज़न के ऊपर उसको 1300 का लगा दिया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है ये। तो क्या होगा कि जब क्लाइंट जो है वो 1300 पे करेगा अमेज़न को, तो अमेज़न उसमें से 1000 आपको दे देगा और 300 वो अपने अकाउंट में रख लेगा एज़ अ सिक्योरिटी। वो आपको आपका जो प्रॉफ़िट है वो नहीं देगा, वो अपने पास रख लेगा, ठीक है? जितना भी प्रॉफ़िट होता है। ये नहीं है कि वो वापस नहीं करेगा, वापस कर देगा वो आपको, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीनों के बाद जब उसको लगेगा कि हाँ, अब आपका अकाउंट मैच्योर हो गया है, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो कोई भी लाइक कह लो कि कोई बैड रिव्यू नहीं आया, ठीक है? और फिर वो इस तरह से वो इस चीज़ को देखने के बाद आफ्टर समटाइम्स आफ्टर 1.5 मंथ्स भी हो जाता है, समटाइम 3 मंथ्स के बाद भी हो जाता है।
फिर वो आपकी पूरी अमाउंट आपको वापस करने लग जाता है। लेकिन जो स्टार्ट के ये 1-2 महीने होते हैं ना, इसमें आपने बहुत सुकून के साथ काम करना है। अमेज़न अगर आपको पे नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है। जो आपके पास आपका जो अकाउंट है वहाँ पे उसके पास, वहाँ पर वो आपकी पेमेंट जो है समझ लो कि जमा हो रही है आपके पास। अब अमेज़न ने आपको 1000 वापस किया। अब आपने उसी 1000 से जो है ना अपना सर्कल चलाना है। वो कैसे चलाना है कि आपने वही प्रोडक्ट्स लेनी है, उसी तरह की प्रोडक्ट लेनी है जो 1000 तक के अंदर हो या 1000 की हो या उसके अंदर हो, और फिर उसी से आपने जो है ना अपनी इनकम को जनरेट करना है। आपने इसमें इन्वेस्ट मजीद नहीं करना। यानी आपने पहले एक प्रोडक्ट से शुरू किया, फिर दूसरे प्रोडक्ट को ले आओ, ऐड कर लो बीच में, लेकिन आपने एकदम से छलांग नहीं लगानी। किसके ऊपर? हैवी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसे अभी मैंने बिलाल जो आपको प्रोडक्ट भेजी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना? तो आपने स्टार्ट में प्रोडक्ट के ऊपर नहीं चले जाना। आपने पहले स्मॉल ब्रांड से स्टार्ट करना है। जब आपको काम करना आ जाएगा, आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा 2-3 महीनों के बाद, फिर आप लोग जो है लंबी छलांग लगा सकते हो। इसको हम ऐसे कहते हैं। ठीक है? ये चीज़ आ जाती है जी इसमें। मैम। अच्छा, फिर इसके अंदर मैम क्या कोई ऐसा मैम एक सवाल था, हुँ। क्या कोई ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें रिटेलर को पता चल जाए कि ये ड्रॉप शिपिंग कोई और कर रहा है मेरे बिहाफ पे? रिटेलर को पता होता है ऑलरेडी। ओके, तो वो उसको पता, क्योंकि मतलब ये काम, देखो मैं आपको बताती हूँ, ड्रॉप शिपिंग का एक जो है ना सीजे ड्रॉप शिपिंग, नाम सुने? कौन सा सीके? सीजे। नहीं मैम। मैं भी ज़रा इसको दिखाती हूँ। मैम ये जो आपने कहा है कि ये अमेज़न हमारे जो अमाउंट रखता है प्रॉफिट की फर्स्ट परचेज में, तो ये क्या एफवीएम सब जो भी एफवीएम में हम करेंगे, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, प्राइवेट वो होलसेल हो, तो सब में उसमें सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में? ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा, आपके सामने पेज ओपन हुआ है इस टाइम? ये साइट ओपन हुई है? जी मैम। ये देखो, सी जे जी, dropshipping.com। ड्रॉप शिपिंग के लिए ये जो है ना वेबसाइट ये बहुत अच्छी है। लाइक अगर आपने शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो भी आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर आपने अमेज़न के ऊपर करनी है तब भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है? मोस्टली शॉपिफाई जो है ना शॉपिफाई के ऊपर होता है। हम इसको अटैच कर देते हैं शॉपिफाई के साथ, और हम डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ से हम चूज़ करते हैं और वो शॉपिफाई के ऊपर चली जाती हैं। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी रिटेल मार्केट के पास जाओगे ना, उनको पता होता है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी हमें बताने की तो, जैसे जितने भी ये लाइक कह लो कि वॉलमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, जो इस तरह की वेबसाइट्स है ना, जो कि एक नाम है जिनका, वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करती हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपने जो उनको सिर्फ ये है कि जो आपने एड्रेस दिए, उन्हें उस एड्रेस पे भिजवा देनी है प्रोडक्ट। ठीक है? लेकिन अगर आप कोई छोटी प्रोडक्ट लेते हो जिसमें पैकिंग का इशू आ जाता है, और आप किसी सिंपल किसी और रिटेल मार्केट प्लेस से लेते हो वो, तो उनसे फिर आप बात करते हो कि प्लीज़ आप लोग इसको ऐसे पैक कर देना, इसको ऐसे पैक कर देना। ये चीज़ आ जाती है ना उसमें। उनको भी पता होता है कि अच्छा ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आप उनको बता दोगे कि हम अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फिर वो आपकी बात मानेंगे, और एक एक ज़रा थोड़ा-सा कह लो कि ईज़ी कम्युनिकेशन हो जाती है ये। आप उनके साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो कि उनको पता होता है कि इसने अगर आज ये हमारे साथ किया है तो ये तो लंबा काम है। समझ लो कि ये लाइफ टाइम का मेरे पास कस्टमर आ गया। अब वो इस चीज़ के लिए फिर आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है? उसको पता होता है, वो सिंपल पैक करके उसको भिजवा देते हैं कस्टमर के जहाँ आपने करना होता है। लेकिन सब वेबसाइट जो है या कंपनीज़ जो है ना वो ऐसा नहीं करती हैं। अब वही बात होगी कि फिर हमने उसमें क्या करना होता है, हमने उसमें ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज़ करना होता है जो कि हमें इस चीज़ के ऊपर लेकर चले, लाइक जो कि हमें क्लाइंट को पता ना चले कि हमने कहाँ से ली है ये, वो इसको कहाँ से आई है, वो यही समझे कि ये अमेज़न से आई है। यानी लार्ज आइटम्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कनेक्ट, कि जब हम लोग शॉपिफ़ाई पढ़ेंगे ना,
अगर आप में से किसी ने शॉपिफाई करना हुआ तो फिर ये शॉपिफाई में चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे आपने कनेक्ट करना है, कितना आपने लिस्ट करना है शॉपिफाई के ऊपर, ये वो चीज़ आ जाती है। ओके, अच्छा फिर हम लोगों ने सेलिंग प्लान्स क्या होते हैं ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, है ना? पढ़ चुके हैं कि नहीं? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, बिल्कुल मैंने पढ़ चुके हैं इसमें। ओके, एक्चुअली आजकल ना हर बैच में यही चीज़ें चल रही हैं, तो वो ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसने पढ़ लिया किसने नहीं पढ़ा। डॉक्यूमेंट्स भी हमने देख लिए थे, आईटी कंप्लेंट्स भी हम लोगों ने देख ली थी, हाँ देख ली थी, मुझे याद आ गया, जी जी। एग्जैक्टली हमारा वही हुआ था एक। प्रोडक्ट हंटिंग में क्या है, आपने बीएसआर के थ्रू हंट करना है, आपने ब्रांड्स के थ्रू हंट करना है। ब्रांड्स के थ्रू हंट करने का मतलब है, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट ब्रांड का नाम जाके सर्च बार में लिखोगे और वहाँ से उसको हंट करोगे। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि आपने ब्रांड्स के अंदर जो भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनके फ्रंट स्टोर को ओपन करना है कि अगर ये स्टोर जो है इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है तो लाजमी ये दूसरे ब्रांड के साथ भी काम कर रहा होगा। तो वो आपने उसके अंदर जाना है, उसके बाद आपने उसके अगले से स्टोर के अंदर जाना है, वहाँ से आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। वही फ्रॉम अमेज़न फ्रंट स्टोर। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जांपल है कि अगर मैंने एक पिज़्ज़ा पील लिया है, मैं पिज़्ज़ा पील के डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली गई हूँ, वहाँ जाके मुझे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आ गए, जो कि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं मुझे अमेज़न के ऊपर। तो मैं वहाँ से भी हंटिंग स्टार्ट कर दूँगी। उनको भी हम लोग उठाएँगे, वहाँ से उठा के अमेज़न के ऊपर पहले चेक करेंगे, कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है, और फिर हम उसको लेंगे। देन लार्ज आइटम्स जो होते हैं हमने वो लेने हैं। अच्छा, नो ब्रांड का मतलब ये होता है कि बाय बॉक्स में आपका ब्रांड नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ना ही बाय बॉक्स में आपका अमेज़न होना चाहिए, ये चीज़ है। अब हमें इसमें प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं? सबसे पहले इसमें आपके पास आईपी कंप्लेंट आ जाती हैं, कि वही जो रिस्की मॉडल है ये उसकी वजह से आ जाती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान में अकाउंट से बैठ के करते हैं, तो उसमें हमें सॉफ्ट ऑफ़र लगाने पड़ते हैं, ठीक है? सॉफ्ट ऑफ़र क्या होती है ये हम देखने की बात है जब हम लोग अकाउंट्स के ऊपर काम करेंगे तो। आपने अनगेटेड प्रोडक्ट्स को हंट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँगी। आपने यहाँ पर लिखना है अनगेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आपके पास अब ये खुल कर आएगा। अब हम ज़रा चेक करके देखते हैं इसमें से कि ये वाक़ई अनगेटेड है कि नहीं। प्राइस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, फिक्स प्राइस वाली को हमने नहीं लेना, 10 से कम वाली को, ठीक है? तो प्राइस जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स की हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। हम इसका ऐसे ही चेक करते हैं, पेन कॉपी किया हमने और हम चले गए। आ गई ना समझ? फाइंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? यानी आपने यहाँ पर अनगेटेड प्रोडक्ट्स लेनी है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट ना लेनी पड़े जिसके लिए हमें ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस वर्किंग, इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस वर्किंग का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग प्राइवेट लेवल के ऊपर करते हैं काम, या हम लोग होलसेल के ऊपर करते हैं, जब आपका ब्रांड जो है ना या आपकी कंपनी जो है ना वो ज़रा रैंक्ड हो जाती है, उसके बाद आपको उसको इतना ओपन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर आपने दिन में 2 घंटे भी खोल के देखा है, एनफ है। आपने हफ्ते में 3 दफ़ा भी उसको ओपन करके देख लिया है तो भी काफ़ी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको
जैसे वो हम करते हैं ना, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जाके फ्रिज खोल के देखते हैं, पता है कि अंदर कुछ नहीं पड़ा, फिर भी खोल के देखते हैं। सेम ऐसे ही, या फिर अपना फेसबुक का अकाउंट खोल के देखते हैं। तो सेम ऐसे ही आपने इसके ऊपर कंटिन्यूअस वर्किंग करनी होती है। आपने उसको ओपन करके चेक करना होता है अपने अकाउंट को कि सेल आई कि नहीं आई। सेकंड, मेरी प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म तो नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई यहाँ पर हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में तो प्रोडक्ट ऐड करनी नहीं होती है। आपने तो मतलब कम उसमें प्रोडक्ट ऐड करनी होती है, मतलब 100 के अंदर अंदर करनी होती है आपने। तो क्या हो जाता है फिर इसमें कि अच्छा, तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि आपको हर थोड़ी देर के बाद इसको ओपन करके चेक करना होता है। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें एक ये चीज़ भी होती है कि आपने लाइक कह लो कि ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दो, और 10 प्रोडक्ट हो सकता है आपकी 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए या 2 दिन में ख़त्म हो जाए। आपने तकरीबन कह लो 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी आप कर सकते हो, 100 इतना आपने ऐड करना है। ये वाला पॉइंट समझ में आया है? मैं मुझे थोड़ी-सी ये कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास वो तो फिज़िकल तो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, वो तो हमें वहाँ से जो रिटेल की जो होती है वेबसाइट वहाँ से लेनी होती है। ठीक है। बेसिकली मैं ये सोच रही थी कि अगर हम सपोज़ अगर वहाँ पर हमें ऑर्डर आता है और हम सपोज़ हम वॉलमार्ट ले लेते हैं, वॉलमार्ट वालों वो हमारे प्रोडक्ट को भेज भी देते हैं हमारे उस पे एड्रेस पे। हुँ। नेक्स्ट जब हमें ऑर्डर आएगा तो अगर उन्हीं के पास वॉलमार्ट या किसी और के पास इनके पास अवेलेबल ना हो या उस प्राइस में हमें वो चीज़ ना मिले, तो फिर क्या इसका सॉल्यूशन होगा? ये आ गया नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है ना, वो इसी के ऊपर है, सोर्सिंग। अभी तो हम हंटिंग के ऊपर है। जो आप सोच रही थी, हमने वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है अभी, ठीक है? कि हमने उसके लिए क्या काम करना है। फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी हमें फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करनी है जो कि ईज़िली हर जगह पे अवेलेबल हो। हमने ऐसी प्रोडक्ट और ऐसे ब्रांड को फाइंड करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जितने भी ये मतलब पेप्सी वगैरह हो गए या इस खाने-पीने की चीज़ें हो गई, जितने भी ऑयल हो गए, ब्रांड्स हो गए, देखो उसको ब्रांड से मतलब है। ब्रांड हर जगह पड़ा हुआ होता है। वो ब्रांड उसको जहाँ से भी आएगा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कस्टमर को इस चीज़ से। हम लोगों ने फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेना है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ आपके, यानी सोर्सिंग। चूज सप्लायर केयरफुली। क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता होना चाहिए कि वो जो वेबसाइट हमने चूज की थी वो लाइक ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। यू कैन सोर्स फ्रॉम अमेजोन, यानी आप अमेजोन के अंदर से भी सोर्स कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं अभी दिखाती हूँ। आप गूगल के ऊपर भी जाके अपना वीपीएन चेंज करोगे और वहाँ से भी आप अपना सोर्स कर सकते हो। आपने स्मॉल कंपनी यानी लोकल मार्केट से सोर्स करना है। वो कैसे, जब हम लोग गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं ना कि ये ब्रांड है या ये वाली प्रोडक्ट है, इसके मुझे रीसेलर्स या होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। आपने वो जो पहले 10 नंबर होते हैं ना, जो फर्स्ट 10 के ऊपर नाम आते हैं, उनको छोड़ देना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज या उससे नेक्स्ट पेज हो गूगल के ऊपर ही वो। लेकिन वो जो बिल्कुल ही ज़रा लोकल की तरफ चले जाते हैं ना, आपने उनको चूज़ करना है। उनको हमने चूज़ क्यों करना है? क्योंकि उनको चूज़ करने से ये होता है कि उनके साथ हम लोग ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग जो बात भी कहेंगे, वो उसको मान लेते हैं। एंड एट लीस्ट 3 सप्लायर्स, और 3 सप्लायर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? 3 सप्लायर्स हमें इसीलिए चाहिए होते हैं कि हमारा अगर एक ऑर्डर आता है और हमारे सप्लायर के पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो हमारे पास दूसरा सप्लायर होना चाहिए। अगर एग्जांपल है दूसरे के पास भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो हमारे पास तीसरा। वैसे तो बोलते हैं कि आपने 5 सप्लायर्स ढूंढने चाहिए, लेकिन 3 भी काफ़ी होते हैं। दूसरे नहीं तो तीसरे के पास तो लाजमी मिल जाती है। तो इसलिए आपने अपनी हर प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे सोर्सिंग करनी है और सप्लायर्स ढूंढने हैं, आपने एक नहीं देखना, आपने 2 3 से लेकर तो 5 तक जो है सप्लायर्स आपके पास होने चाहिए। और फिर प्राइस मोस्टली सेम होती है, सेम नहीं भी होती है, ऊपर नीचे होती है, वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का भी। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। नाउ गॉट दिस पॉइंट? हुँ। मैम ये वाली स्लाइड रिपीट कर देगा प्लीज थोड़ा सा। ओके, सोर्सिंग में क्या होता है, आपने कहाँ-कहाँ से सोर्स करना है? चूज़ सप्लायर केयरफुली, यानी आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पता होनी चाहिए जहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करके आगे कस्टमर को भेजनी होती है, ठीक है? और आप अमेज़न से भी सोर्स कर सकते हो और वो सबसे सेफेस्ट मॉडल होता है, सबसे सेफेस्ट सोर्स होता है अगर आप अमेज़न से सोर्स करते हो। वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
आप गूगल के ऊपर जाके आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, वीपीएन चेंज करना है, वहाँ पे आपने वीपीएन ऑन करके वहाँ आपने मेंशन करना है वहाँ की वेबसाइट्स को, तो जितनी भी लोकल वेबसाइट्स होंगी ना वहाँ की, वो भी आपके पास शो हो जाएंगी। और आपने फ्रॉम स्मॉल कंपनीज एंड लोकल मार्केट, यानी जो हम जब गूगल के ऊपर एक प्रोडक्ट का नाम लिखकर उसके होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या उसके रिटेल मार्केट प्राइसेस, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आएंगी, आपने रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है ना, उनको जब आप हंट करोगे, वो जो फर्स्ट पेज होता है ना गूगल का, आपने उसको स्किप कर देना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी होते हैं आगे वाले, वहां से आपने सप्लायर्स अपनी वेबसाइट ढूंढनी है, क्योंकि उनके साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट उनसे लेंगे ना, अगर हम उनसे कहेंगे ना कि प्लीज़ आप इसको सिंपल पैकिंग में भिजवा दें इस एड्रेस के ऊपर, तो वो आपकी बात वो मान जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग जो फर्स्ट 10 में होते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट फेमस और पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं, वो तो बॉदर भी नहीं करती हैं, वो शायद आपका इस क्वेश्चन को सुनेंगी भी नहीं, पढ़ेंगी भी नहीं, अगर आप उनको ऐसी ईमेल करते हो या अगर डायरेक्ट आप उनके साथ व्हाट्सएप पे चले जाते हो, तो वो इस चीज़ को नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग लोकल मार्केट और स्मॉल कंपनीज की तरफ जाएं, वेबसाइट्स की तरफ जाएं, एंड एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, 3 से 5 सप्लायर्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट के लिए। क्यों? कि अगर आपका ऑर्डर प्लेस होता है और आप अपने फर्स्ट सप्लायर के पास जाते हो, उसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम तो वो है ना, लाइक हम पाकिस्तानियों को तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं कि हाय हाय अब हम क्या करें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने पहले से इंतज़ाम करके रखना होता है कि आपने पहले के पास नहीं है, दूसरे के पास चले जाओ, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास चले जाओ, बट तीसरे के पास या दूसरे के पास मिल जाती है, ये नहीं होता कि नहीं होता, नहीं भी है दूसरे के पास, आपको थर्ड वन के पास मिल जाएगी, जो आपकी थर्ड पार्टी होगी, जो थर्ड सप्लायर होगा, आपको उसके पास मिल जाएगी, वहां से आप ले लोगे। तो आपने अपनी एक प्रोडक्ट जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लिस्ट करनी है, उसके कम से कम जो है ना 3 से 5 सप्लायर्स अपने हाथ में रखने हैं। अब समझ में आया? जी मैम, ਅਸੀਂ फ्रॉम गूगल यूज वीपीएन चेंज गूगल एड्रेस, मैम ये पॉइंट थोड़ा सा देखो ना, आप हम लोग जब जहाँ पाकिस्तान में बैठते हैं और हम जब गूगल करते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है ना, स्पेशली इन यूएस, इन यूके। अगर हम वीपीएन ऑन जी करेंगे और हम अपने अपना यहाँ पे गूगल का एड्रेस चेंज करके हम अपनी लोकेशन जो है वो यूएस की डाल देते हैं, तो फिर वहाँ की जो बिल्कुल लोकल मार्केट्स है ना, वो भी हमें शो हो जाएंगी। ओके। अच्छा, इस वजह से हमें यानी कि एज अ वर्चुअली हमें यूएस की एग्जैक्टली, मार्केट से ही सर्चिंग करनी है। हाँ वहीं से करनी है आपने। ठीक है, यूएस हो गया, जहाँ जौन सी मार्केट प्लेस में आपने काम करना है, वहीं से आप करेंगे, ये चीज़ होगी। अब ठीक। ड्रॉप शिपिंग में होते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स, वो क्या होते हैं? वही बात, नो ब्रांड की आपने कोशिश करनी है कि आप जितने बड़े ब्रांड्स के साथ हो सके काम ना करो। क्यों? क्योंकि वो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये नाइकी हो गया, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये ना बहुत जल्दी आईपी कंप्लेंट्स दे देते हैं। ये रीजन नहीं पूछेंगे आपसे, ये आपको बस दे एक्सक्यूज मी देंगे। मैम। हाँ जी बेटा। मैम हमने ये जैसे आर्बिट्राज हमने किया था पहले, हाँ, इसमें भी हम यहाँ से एसन लेके और वीपीएन ऑन करेंगे वहां जाके, के बगैर वीपीएन की हो जाएगा? क्या मतलब? क्या वीपीएन ऑन करेंगे? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। जैसे जैसे हमने यहाँ से प्रोडक्ट लिया और उसके एसन लिए है ना, तो हम वहां जाके इसको कहाँ जाके, जब सर्च कहाँ करते जाके? हैं, सर्चिंग पे जाते हैं, तो वहां पे वीपीएन हमने ऑन करना है कि एज इट इज ऐसे ही? मैं इस पॉइंट को ही डिलीट कर देती हूँ, इट्स नॉट अ, चलो, किस्सा मुक गया। ठीक है। मैम याद है मैम कल मैंने मैम अगर आपसे जरूरी कहा था था कि तो हम रहने उल्टा देना भी भी कोई दिक्कत। सर्च कर ज़रूरी रहे नहीं था थे आप। गूगल से प्रोडक्ट, मतलब वहाँ अमेजोन से, हाँ क्या क्या? अमेजोन से लेके हम गूगल में सर्च कर रहे थे ना। हाँ, वहाँ पे जाके आपको वीपीएन आपने अपना ऑन करना है तो और वहां पे मैं यही कह रही हूँ, वहां जाके। अपनी लोकेशन आपने अच्छा चेंज अच्छा। कर देनी है। अगर आप लोकेशन चेंज जी नहीं जी। भी करते हो, तो भी आपने वहाँ पे उस कंट्री का नाम लिख देना है। ठीक है? जैसे मैं अभी, आप ये लास्ट स्लाइड कर लूँ ना, मैं उसके बाद अमेज़न ओपन करती हूँ ना, मैं वहाँ पे दोबारा आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है आपने। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीपीएन के थ्रू पहले अपना एड्रेस भी चेंज करो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे मेंशन कर दो ऊपर कि मुझे यूएस की रिटेल मार्केट प्लेसेस चाहिए, तब भी रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना? अब क्या होता है इसमें, हमारे पास कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं। नो ब्रांड का मैंने पहले भी बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा स्टार्ट में, बाद में नहीं। अगर आपके पास एलएलसी भी नहीं है, तो ये उस वक़्त की बात हो रही है
कि अगर आप स्टार्ट कर देते हो अपनी ड्रॉप शिपिंग तो आपने कोशिश करनी क्या, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना IP कंप्लेंट्स दे देते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए हमारे पास इसमें, एटलीस्ट 12 और प्लस, यानी जितने मर्जी हों, क्योंकि इसमें तो आपको टेंशन नहीं है ना, इसमें हमें ये टेंशन नहीं है कि हमने इन्वेस्ट किया हुआ है या हम लोग अमेजोन की वेयर हाउस की फ़ी पे कर रहे हैं, यानी FBA की फ़ी हम पे कर रहे हैं, तो हमारी सेल होनी चाहिए। इसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि बाय बॉक्स मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, अगर नहीं भी बाय बॉक्स मिलेगा तो भी टेंशन की बात नहीं है, चाहे 4 दिन बाय बॉक्स ना मिले, आपने कौन सा इन्वेस्ट किया हुआ है। हुँ? इसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर इसमें क्या करना होता है आपने, आपने इसमें हम अब ड्रॉप शिपिंग में हमने इन्वेस्ट तो करना नहीं होता है ना, तो फिर हम लोग अपनी मार्केटिंग तो करते नहीं है, क्योंकि PPC के ऊपर हमारी अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है, तो हम PPC एड्स नहीं रन करते। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो, यानी आपने यहाँ से अपना लिंक उठाना है अपनी प्रोडक्ट का और आपने जाके फेसबुक पे US के सेलिंग एंड बाइंग जो ग्रुप्स हैं वो आपने वो फॉलो करने हैं, ज्वाइन करने हैं और वहाँ जाकर आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपने लिंक को शेयर कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पाकिस्तान में करते हैं ना, बाइंग और सेलिंग ग्रुप्स में जाके अपनी प्रोडक्ट की उसको डिस्क्राइब करते हैं, साथ में उसकी पिक्चर्स ऐड कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे करना है, आपने इस लिंक को, वहाँ से कोई ना कोई बंदा तो लिंक आपका ओपन करेगा ना, और जब वो बंदा आपका लिंक ओपन करेगा तो हो सकता है वो उस एक क्लिक से ही आपको बाय बॉक्स मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो हम एफिलिएटेड मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग में कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो करनी होती है हम लोगों ने, लेकिन अगर हम अमेजोन की पे मार्केटिंग करते हैं उसमें हमारे तकरीबन 300 $300 आपको चाहिए होते हैं आपकी मार्केटिंग के लिए। जैसे बिलाल, अब आपने अगर आर्बिट्राज पे अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है और आपने उसके ऊपर जब मार्केटिंग करनी है, तो आपको अभी जो बजट है मंथली, वो कह लो कि मिनिमम $300 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट समझ में आ ओके गया? जी मैम। ये पॉइंट समझ में आ गए? ओके। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है फिक्स इन्वेंट्री, यानी डू नॉट चेंज डेली। फिक्स इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि ना, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक वो डर खौफ थोड़ा सा होता है ना कि हम यानी अपनी जो इन्वेंट्री है ना वो कम शो, क्वांटिटी जो है ना वो हम लोग अपनी कम शो करते हैं, लाइक हम कह देते हैं 40 कर देते हैं या हम 25 कर देते हैं, चलो हमने 25 लगा दी सबसे पहले, ठीक है, और अगर 25 हमारी 2 दिन में ख़त्म हो गई, हम उसको फिर से चेंज कर देंगे, या फिर हम लोगों ने 10 लगा दी और 10 लगाने के बाद हमारी अभी ना 10 लगा के हमारी 5 की सेल हो गई और 5 रह गई, इन्वेंट्री हमारा जो स्टॉक था, स्टॉक हमारा 5 रह गया, तो हमने क्या किया, जल्दी से मज़ीद उसमें ऐड कर दिया लिस्टिंग में जाके, तो ये काम नहीं करना। जब वो 5 ख़त्म हो जाएँगी, तो उसके बाद आपने फिर से उसको ज़ीरो से ऐड करना है। ये आपने नहीं करना कि आपने अगर 10 लगाई हैं, उसमें से 5 सेल निकल गई हैं, आपकी सेल हो गई हैं, तो आप कहोगे कि हाय बाकी 5 रह गई हैं, मैं जल्दी से जो है ना इसकी लिस्टिंग चेंज कर देता हूँ, मैं इन्वेंट्री को चेंज कर देता हूँ। आपने ये काम नहीं करना। जब आपकी वो जो आपने 10 लगाई हैं, वो 10 की 10 ख़त्म हो जाएँगी, लिस्टिंग करने में तो 2 मिनट लगते हैं, बमुश्किल 5 से 10 मिनट लगते हैं, चलो हम 10 मिनट लगा लेते हैं। 10 मिनट लगते हैं इसमें तो लिस्टिंग करने में, ठीक है? जब आपके वो 10 आइटम्स ख़त्म हो जाएँगे, सेल हो जाएँगे, उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है और 1 दिन में आप सिर्फ़ 2 दफ़ा अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, यानी 2 लिस्टें। 2 लिस्ट क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ लेके जा सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं स्टार्ट में ही 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो इकट्ठी मार्केट में ले जाऊँ, तो जब हम न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब आपने ऐसा काम नहीं करना। तब आपने सिर्फ 1 दिन में आप 2 ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। फिर आपने उसके बाद अगले दिन का इंतज़ार करना है। 2 प्रोडक्ट आज कर दी, 2 कल कर देना, ठीक है? 2 उसके बाद नेक्स्ट डे कर देना, आपके 6 प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हो जाएँगे। और इन्वेंटरी जो आपने चेंज करनी है वो आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा चेंज करनी है। वो आपने अगर आपकी ख़त्म हो गई है इन्वेंटरी और तो आप उसके बाद उसको लिस्ट करोगे, उससे पहले उसको लिस्ट नहीं करोगे। ये वाले पॉइंट समझ में आए? जी मैम। अगर हम लोग अपनी इन्वेंट्री को फ़ौरन चेंज करते रहेंगे ना, तो फिर अमेज़न को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है।
और वो भी हमें कंप्लेंट दे सकता है कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, एक दफ़ा लगाओ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अमेज़न के मुताबिक तो हमारे पास हमारे घर में या हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, हमने तो शो करना है हम FBM कर रहे हैं। अमेज़न ने कहना है कि आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी हैं, आप बार-बार क्वांटिटी चेंज कर रहे हो उसकी, तो हमने ये काम भी नहीं करना, ठीक है? उसके बाद ट्राई टू डू स्लो लिस्टिंग, स्लो प्रोडक्ट सेलिंग इन अ मंथ। बहुत सुकून के साथ काम करना है आपने, 1 महीने में सेल होती है कोई बात नहीं, नहीं होती कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगले महीने हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में आप 2-3 महीने सुकून के साथ गुजार लोगे ना अगर, उसके बाद फिर जब अकाउंट मैच्योर हो जाता है, फिर प्रॉफिट आपका फिर आना शुरू होता है। उसके बाद फिर चाहे तेज़ियाँ लगाओ, रेस लगाओ, जो मर्ज़ी करो उसके बाद। लेकिन जो पहले 3 से 4 महीने होते हैं ना ड्रॉप शिपिंग के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके? ये समझ में आया पॉइंट? आई थिंक किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि किसी का मुझे नहीं रिप्लाई नहीं मैम, बिल्कुल समझ नहीं आया आपके। नहीं आया। मैम आ गया। नहीं मैम, थोड़ा-सा ये चीज़ें टिपिकल लग रही हैं मुझे ड्रॉप शिपिंग में ना, तो हाँ, ये मुझे दोबारा से ज़रा बता दें। हालाँकि मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ चीज़ें, लेकिन थोड़ी सर से गुज़र रही हैं, पता नहीं क्यों? मैं बताती हूँ। ये तो बहुत ईज़ी है, बस इसमें ये है ना कि आपने बस तेज़ी नहीं दिखानी, जल्दी नहीं करनी इसमें आपने। आपने इसमें सबसे सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है ट्रिक्स और टिप्स उन लोगों के लिए जो नया काम शुरू करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। आपने सबसे पहले जो है ठीक है। छोटे ब्रांड्स के साथ काम करने हैं। छोटे ब्रांड्स कौन से हो गए? लोकल जो जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना, जैसे हो गया पिकल बॉल हो गया, पिज़्ज़ा पील हो गया, ये कैलकुलेटर हो गया, कुशन हो गया, बेडशीट हो गई, ये इस किस्म की चीज़ें हैं। आपने डायरेक्ट ही जो है ना नाइकी के साथ नहीं चले जाना। आपने डायरेक्ट ही जो है वो DSR की जो हमारी फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं चले जाना आपने स्टार्ट में जाते ही। ठीक है? ज़रा आराम-आराम से सुकून के साथ खेलना है आपने इसके अंदर। नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो आपके 12 से ज़्यादा होने चाहिए। जितने मर्ज़ी हों, वो भी आपने देख लिया एक प्रोडक्ट में 135 हैं, किसी के साथ के दूसरे प्रोडक्ट में 200 भी हैं, 250 भी हैं, इतने लोग भी बैठे हुए हैं। अगर इतने लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि वो डेफ़िनिटली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि फिर आपने अपनी जो लिस्ट की है ना इन्वेंटरी, ठीक है? उस इन्वेंटरी को आपने चेंज नहीं करना। आपने एक दफ़ा ही 40-50 यूनिट लगा देने हैं, मेंशन कर देने हैं। ठीक है? एक दफ़ा ही 40-50। आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले आपने लिस्ट में जो अपनी क्वांटिटी लिखनी है, वो आपने 10 या 20 प्रोडक्ट की लिखनी है। ये नहीं करना आपने। अगर आप उसको चेंज करोगे बार-बार, तो फिर अमेज़न को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। एग्ज़ाम्पल है ना कि हम कहते हैं कि पता नहीं ये हमारी सेल होती है कि नहीं होती है। चलो हम 10 लगा के देख लेते हैं। अब वो जो 10 होती है, वो हमारी 5 घंटे में सेल हो जाती है प्रोडक्ट, ठीक है? फिर जब वो 10 आपकी ख़त्म हो जाएँगी, उसके बाद आपने फिर लिस्ट करना है दोबारा। ये नहीं है कि अभी 10 में से 5 सेल हुई हैं, तो आपने फौरन अपनी लिस्टिंग जो है ना वो चेंज कर दी है। ठीक हो गया, मतलब ये है कि इसको बार-बार हमें रीस्टॉक शो नहीं करना कि हमने दोबारा से रीस्टॉक कर एग्ज़ैक्टली, लिया प्रोडक्ट। यही चीज़ है। ठीक है? ये चीज़ आपने करनी है। आपने जो अपनी क्वांटिटी और ओके। स्टॉक को शो करना है ना, वो आपने एक दफ़ा ही 40-50 कर देना है उसको। ताकि वो अगर कम भी हो, जो भी हो, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम्पल है कि आप कहते हो कि मेरे पास ऑर्डर आया या नहीं आया ऑर्डर मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, या मैंने जहाँ पीछे से अपने 3 टू 5 रीसेलर्स अपने मैंने लेके रखे थे, उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, या उन लोगों की प्राइसेज़ बहुत हाई हो गई हैं, अब मेरे लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है। आपने कौन सा इन्वेस्ट किया हुआ है? आप लिस्टिंग को रिमूव कर दो। अपने उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर से, अपने अकाउंट के ऊपर से ख़त्म कर दो। आपने इन्वेस्ट किया होता तो टेंशन होती ना, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, जस्ट शो किया है। आप उस लिस्टिंग को रिमूव कर दोगे। अगर आपकी सेल नहीं हो रही, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, पीछे से भी जो है वो भी आप थोड़ा-सा हो गए हो कि पता नहीं यहाँ पर प्राइस भी हाई हो गई है, इसके पास तो ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो आप उस लिस्टिंग को रिमूव कर दोगे। बजाए इसके कि टेंशन लोगे और फिर उसको बार-बार चेंज करोगे इस चीज़ के लिए। डेली आपने 1 या 2 यानी 1 दिन में आप सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं। लोग करते हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है? लेकिन वो फिर प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। तो आपने बहुत सुकून के साथ काम करना है, 1 दिन में आपने सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। प्रोडक्ट लिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि आपने 2 प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है। 2 जो ब्रांड्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट को आपने रीसेल करना है।
यानी आपकी शॉप के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो होनी चाहिए एक दिन में। फिर आपको एक और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल गई, आप कहते हो मैं इसको भी लिस्ट कर दूँ, नहीं, सब्र करो, सुबह होगी, सुबह करना, यानी अगला दिन, नेक्स्ट डे फिर आप उसको लिस्ट करोगे। तो ऐसे आपने बहुत सी सुकून के साथ इसके ऊपर खेलना है, जल्दी नहीं मचानी। 1 महीना, 2 महीने आपने बहुत सुकून के साथ करना है। प्रोडक्ट को देखना है, मार्केट को चेक करना है, रिसर्च करना है कि कौन-सी प्रोडक्ट किस तरह निकल रही है। मैंने जो प्रोडक्ट्स लगाई हैं, जो प्रोडक्ट मैंने जो रीसेल होने के लिए लगाई हैं, वो क्यों नहीं निकल रही, इनके ऊपर कस्टमर क्यों नहीं आया अभी तक। ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको उस 1 महीने में समझ आ जाएँगी कि आपने कैसे काम करना है इसके ऊपर। हुँ? ठीक हुई। नहीं, ठीक नहीं हो गया, मुझे बताओ कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब ये 15 मिनट होंगे ना ख़त्म तो मुझे बता देना फिर, ठीक है? जी मैम। अच्छा। अब हमने वो वाला पॉइंट देखना था अपना कि हम अमेज़न के ऊपर से कैसे सोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना? हम गए बेस्ट सेलर्स पे, हम यही ले लेते हैं। ये तो था कहीं पहले। नाइस। आपने जाना है कहाँ पे, रीसेलर्स में, जितने भी रीसेलर्स बैठे हों, नहीं बल्कि मैं वो वाला लेती हूँ, कैलकुलेटर वाला ही लेती हूँ। अभी आधा घंटा पहले इस कैलकुलेटर की जहाँ पे जो प्राइस आ रही थी ना वो 115 थी, यानी $115, और अब चेंज हो गई, यानी इसका बाय बॉक्स चेंज हो गया है। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 125 रीसेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? यानी क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आपने जाना है उस ब्रांड के रीसेलर्स के ऊपर और वहां से जाकर देखना है सबसे कम प्राइस के ऊपर कौन सेल कर रहा है। इस वक्त बाय बॉक्स के पास प्राइस है 94। अगर एग्जाम्पल है, मैं और है मोड में जाना था, न्यू में सेल कर रहा है ये, नहीं यूज्ड में कर रहा है, यूज्ड आ गई, यूज्ड आ गई। चलो हम यूज्ड में ही देख लेते हैं, अगर हमें यूज्ड में लेना है। आपने देखना है यहाँ पे सबसे सबसे कम प्राइस के ऊपर कौन सेल कर रहा है। अभी तक हमारे सामने आई 53। अगर हम 53 की यहाँ पे इससे खरीदते हैं इसको मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ और उसके बाद मैं वहाँ पे जो एड्रेस है वो लिख दूंगी अपने कस्टमर का, तो क्या होगा, सेफेस्ट मॉडल हो जाएगा ड्रॉप शिपिंग का। क्या होगा, 55 है और वहां पर 94 है, कितना प्रॉफिट आ गया मुझे, कितना आया? हम्म, प्राइस में क्या डिफरेंस बताया आपने? 53 और 94। 41। 41 हो गया ना। तो 41 में क्या हुआ कि 41 में कस्टमर को प्रोडक्ट भी अमेजोन से जाएगी और हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग, कि आपने इसके रिसेलर्स में जाना है और वहाँ पे जाके देखना है कि सबसे कम प्राइस के ऊपर कौन दे रहा है, उसी को आपने ऑर्डर दे देना है और ऑर्डर देकर आपने अपने कस्टमर का एड्रेस उसको दे देना है। ये ज़्यादा इजी नहीं है ना? अभी तक 53 ही है जी। लास्ट प्राइस, ये ज़्यादा इजी है ना? हम्म। और सेफेस्ट भी है, हमें ये टेंशन भी नहीं है कि क्वालिटी कैसी होगी, पता नहीं वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट ना हो जाए, ये चीज़ भी है, हमें इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है। नहीं तो मैम इस जिसकी तरफ से हमने ये जैसे सपोज जैसे $53 का ये हमें जहाँ से मिल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट हम इसके साथ हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपने ये लिखा हुआ है ना ऐड टू कार्ट, ये आपने जहाँ जाना है इसको ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और आपका एड्रेस मांगेगा, वो डिटेल आपने अपने कस्टमर की दे देनी है बस। ये यहाँ से जाएगा इसके लिए कस्टमर बाय को। बॉक्स की जरूरत नहीं है।
नहीं बेटा, ये सोर्स कर रहे हैं हम लोग, इससे बाय बॉक्स का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो सोर्सिंग की बात कर रही हूँ ना। इसकी पेमेंट भी फिर हम ही करेंगे ना? इसकी पेमेंट तो हम करेंगे, हम $53 इसको पे करेंगे, ठीक है। कस्टमर $94 पे करेगा अमेजोन को, क्योंकि कस्टमर ने हमारे उससे लिया था। ये पॉइंट यहाँ बता रहे हैं, शायद क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो सेल मैं होगी, मुझे भी समझ नहीं आई इसकी। हमारी जो सेल होगी मैडम वो पहले होगी, उसके बाद हम ये सोर्सिंग कर रहे होंगे, या क्या होगा, मतलब या सेल बाद में होगी? ये शायद कंफ्यूजन हो रही है। देखो ड्रॉप शिपिंग मैम बाज़ दफ़ा मैम ऐसा होता पूरा है कि हम प्रोसेस बाय कस्टमर प्रोसेस को बता दें। मैं आपको बताती हूँ, ठहरिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कस्टमर को अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट्स मतलब भेजते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देता है, तो फिर? वो तो रिफंड का फिर इशू आ तो हमारा जाएगा, टोटल लॉस, हमारा लॉस हो जाएगा फिर इस चीज़ में। लेकिन वो रिजेक्ट क्यों क्योंकि करेगा? पेमेंट हम कर चुके हैं ना। हम तो पेमेंट यहाँ कर चुके हैं। नहीं नहीं, वो रिजेक्ट क्यों करेगा? जबकि हमने क्या करना है कि वो उसने ऑर्डर दिया हुआ है, या तो वो अपना ऑर्डर जब तक कैंसिल नहीं करेगा तब तक कैसे रिजेक्ट करेगा? मैम बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऑर्डर नहीं भी लोग मतलब कैंसल करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, बेटा ऐसा बाहर होता क्यों है नहीं बाज़ ऐसा दफ़ा। होता? बिलाल, होता है वहाँ पे अच्छा, ऐसा? बाहर का तो मुझे पता नहीं, यहाँ तो बहुत दफ़ा ऐसे होता जी है। जी मैम, रिटर्न हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी मैकबुक की बैटरी ऑर्डर की थी। हाँ बैटरी मैंने इंस्टॉल कर ली, उसको यूज़ किया एक हफ्ते बाद पता चला वो 40 के जैसे ही 40% आती थी वो बैटरी डेड हो जाती थी। मैंने निकाल के उसको रिटर्न कर दिया वापस। रिटर्न तो हो जाती है, मैं वो तो कह रही हूँ, लेकिन लेकिन ये है लेकिन कि रिटर्न में ये वो FBM था, तो उनका खुद का ही इनकी शिपमेंट है ना, वो रिसीव करने आया मुझे, वो तो वो ज़्यादा देखो कॉस्टली पड़ जाएगी। एग्जैक्टली होता है ऐसे ही। यहाँ पर जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना अकाउंट्स में, तो वहाँ पर हमने एक ऐसा एड्रेस मेंशन करना होता है कि अगर कभी ऐसा इशू आए तो उस एड्रेस के ऊपर वो हमारी प्रोडक्ट जाएगी। लॉस तो इसमें होगा हमारा, वो प्रोडक्ट हम ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ से हमने खरीदी है हम वहाँ पे कैंसिल कर देंगे, हम वहाँ रिटर्न कर लेंगे। तरीके तो बहुत हैं। आपने भी तो किसी वेबसाइट से ली थी ना, आप जाके उनसे कह दोगे कि भई ये तो इसमें तो ये इश्यू आया है, क्योंकि आई थिंक कितने डेज़ का होता है, कुछ जगहों के ऊपर 90 डेज़ का होता है, कुछ के ऊपर 1 मंथ का होता है, कुछ के ऊपर 10 डेज़ की होती है कि आप गारंटी होती है कि आप इसको चेक कर लो और उसके बाद आप इसको वापस करवा सकते हो, अगर ये नहीं ठीक है प्रोडक्ट तो। तो इसी तरह से इन वेबसाइट जो रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं उसमें, तो इसी तरह से जहाँ से आपने ली थी, आप वहाँ से कैंसल कर देना, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसको अमेज़न ही से लेते हैं, अगर हम उसको अमेज़न से लेकर हम आगे भेजेंगे तो क्या होगा, इस 55 के लिए हम कस्टमर हैं। अरे हम रुक जाना 55 पे। इस 53 के लिए कस्टमर हम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर इसके वहाँ पर जाके ना तो बैड रिव्यू दे देंगे कि इसने मुझे ऐसी प्रोडक्ट दी थी, तो फिर क्या होगा, ये हमारे साथ डायरेक्ट हो जाएगा, ये हमें कूपन्स देगा, हमारा इस चीज़ में भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम अमेज़न से बाहर कहीं करते हैं, तो फिर लॉस होगा इसमें आपका, ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा इसमें आपका, लेकिन क्या होगा कि हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालेंगे ना। हमने क्या करना है उस प्रोडक्ट का, नहीं तो वो प्रोडक्ट तो फिर हमारे उस एड्रेस पर आ जाएगी ना, जो हमने मेंशन किया हुआ होगा, अपना रिटर्न एड्रेस होता है वो आपका, वो उस पे आ जाएगी फिर वो वाली। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। मुझे लग रहा है आज ना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम इसमें जैसे आपने बताया कि 53 का ऑर्डर हम यहाँ से खुद अपने पास से प्लेस करेंगे और कस्टमर को पहुँचाएंगे। कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास जो है वो लैंड कर रहा होगा, ठीक है। हमारे पास लैंड किया तो जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइम पे पेमेंट की, तो कस्टमर भी तो फिर एडवांस पेमेंट करेगा ना हमें भी। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा ना। तो उसने हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट की, ज़ाहिर है वो कुछ टाइम बाद हमारे पास आएगी, फ़ौरन नहीं हाँ, मिलती है। 15 डेज के लेकिन बाद हम आएगी। जी हम चूँकि अमेज़न से फ़ौरन परचेज़ कर रहे हैं तो हमें फ़ौरन यहाँ से पेमेंट करनी है। बिल्कुल। तो हम पेमेंट कर चुके हैं, वो 53.95 की पेमेंट जो है वो हमने कर दी, अब कस्टमर को जो है अमेज़न डिलीवर करेगा। हाँ। लेकिन मैम आप जैसे अकाउंट का ज़ाहिर है अभी आपने नहीं बताया हमें, तो मेरा ये अपना ज़हन जो मेरा कह रहा है वो ये कि हम जो उसमें अकाउंट में हमारा अपने, जैसे मैं वकास हूँ, मेरे नाम का वकास के नाम का अकाउंट है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो किसी और के नाम का हो रहा है और कहीं और जा रहा है, तो उसमें अमेज़न के लिए नहीं कुछ सस्पिशियस चीज़ आ जाती कि ये कौन है और कर रहा है इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर हम एक तो नहीं करेंगे। आप अपने अकाउंट से मुझे जितनी मर्जी गिफ्ट भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अमेज़न को प्रॉब्लम होगी। ओके। आप किसी को भी भेज सकते हो।
ये थोड़ी है कि आपने अपने लिए लिया है, आप वहीं का भी और एड्रेस जितना मर्जी भेज सकते हैं। जितना मर्जी भेजो और जहाँ मर्जी भेजो, उनको उनकी तो सेल हो रही है, उनको सिर्फ सेल से गर्ज है, उनको बाकी किसी चीज से नहीं करना। ठीक हो गया, ये समझ आ गई चीज़ के। हम जैसे मिसाल के तौर पे दराज से मैं ऑर्डर करता हूँ, अपने कज़न को किसी भिजवा देता हूँ। जहाँ मर्जी भेजो, जिस मर्जी सिटी में भेजो उसको, जहाँ मर्जी। देखो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने लाहौर में अपने घर में कुछ भिजवाना होता है, तो मैं वहाँ पर उधर का एड्रेस देती हूँ, अपने भाई के घर का या अब्बू के घर का, मैं वहाँ का एड्रेस देती हूँ। फ़ोन नंबर अगर मेरी पर्सनल कोई चीज़ है या फिर अगर हमें हमारा कस्टमर नहीं है कोई, हमारे कोई मतलब फैमिली का कुछ इस तरह का है, वहाँ फ़ोन नंबर मैं अपना दे देती हूँ। नहीं भी होगा तो मैं वहाँ पे घर में किसी का दे दूँगी उसको, क्योंकि फ़ोन नंबर जो होता है वो तो आपने देना होता है ना लाज़मी। वो आप वहाँ पे या तो उसका जी। दे दोगे कस्टमर का या अपना दे दोगे। वो तो एक ही बात है, उन्होंने कॉल करनी होती है सिर्फ़ आपको कन्फर्म करने के लिए कि हाँ मैडम कहाँ कॉल है। करने वाला। चलो फिर हम इसको, आप जब अमेज़न को एज़ अ कस्टमर ओपन करती हो ना, अपने मोबाइल में करके देखना ज़रा, ठीक है? वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि इस प्रोडक्ट को मज़ीद इतने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों को इस चीज़ की नो हाउ होती है, पता होता है जिनको इस चीज़ का, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से ओपन करके देखते हैं सबसे कम प्राइस किसकी है और वो वहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ऐड टू कार्ट मैंने भी आपको दिखाया है ना यहाँ पे कि ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है। कहाँ गया अमेज़न? ये 125 है। ये खुल रहा। ये देखो ये लिखा हुआ है ना ऐड टू कार्ट, ये लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो हर कंपनी के आगे लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। जिनको पता होता है ना इन चीज़ों का, फिर वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का, उन्होंने एक वो चीज़, एक प्रोडक्ट ओपन करनी है, सामने आई, उसको देखा, पढ़ा, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा है, मेरे काम की है, ओके डन, ऐड टू कार्ट कर दिया या बाय नाउ कर दिया। वो आगे पीछे मजीद कुछ इसके ऊपर देखते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़, ऐसे लोग भी आ जाते हैं इस चीज़ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FPM0 FPA0, यानी सब लोग इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शो हो रहा है 125 रीसेलर्स में। तो ये सब जो है यहाँ से आपने देख लेना है, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर देना है सबसे कम प्राइस वाले को। ये वाला होता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का सबसे सेफेस्ट मॉडल, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोडक्ट जाती ही अमेजोन से है ना, तो इस वजह से हमें इसमें कोई इशू नहीं होता। ना हमें क्वालिटी का होता है, क्योंकि वही बात कि अमेजोन अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ना हमें कोई डिलीवरी का इशू होता है कि टाइम के ऊपर जो है ना वो डिलीवर नहीं होगा कस्टमर को, वो भी टाइम के ऊपर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। समझ में आ गया? कोई और क्वेश्चन? कोई भी नहीं है? मुझे लग रहा है सारे डिस्टर्ब हुए हुए आज के मैच की वजह से। नहीं मैम, मैच का तो ऐसे ही ना मिला फालतू, नहीं मैच का, तो क्या बिला वजह का हवा बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। दुख याद करा दिया क्या आपने, है? नहीं मैम, मैं तो शुरू से ही मैच के खिलाफ हूँ, मैं तो देखता ही नहीं। अच्छा, ये लोग खेलने में थोड़ी गए, घूमने फिरने गए। चलो कोई बात नहीं। ये लगा कि वाकई दुख था इसको। नहीं वहाँ पे सीरियसली मैं नहीं देखता। मैम एक चीज इसमें आपने जो अभी बताई है टिप्स एंड ट्रिक्स में, इसमें एक पॉइंट है डेली 1 और 2 क्रिएट लिस्ट। यस। अच्छा, स्लो लिस्टिंग समझ आ गया था मुझे, फिक्स इन्वेंटरी आगे क्लियर हो गया, नंबर ऑफ सेलर्स, नो ब्रांड जी आ गया, लेकिन डेली 1 और 2 ये थोड़ा सा स्पार्किंग हो रही है। क्रिएट लिस्ट का मतलब होता है कि आप, जैसे एग्जांपल है कि मैं कहती हूँ कि मैंने एक ब्रांड के साथ काम करना है, मैं अमेजोन पे खोल के दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे ये जो कैलकुलेटर है ना, मुझे ये सेल करना है, ठीक है ना? मैं इसको लिस्ट कर दूंगी अमेजोन के ऊपर, यानी अपने अकाउंट के ऊपर जाके इसको लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने वहाँ पे शो कर दिया कि मेरी शॉप के अंदर, मेरे फ्रंट स्टोर के अंदर ये प्रोडक्ट मौजूद है, किसी ने लेनी है तो ले लो। ये एक हो लिस्ट में गई। कर दिया आपने।
अपने पास अपने अकाउंट में लिस्ट कर दिया होता है, अपने सेलर अपने अकाउंट एग्जैक्टली आपने अपने अकाउंट में जाके इसको लिस्ट कर दिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ये कि जो मैं ये भी बेच रहा हूँ। मैं ये भी यहाँ 125 जो है ना, यहाँ 126 हो जाएंगे और आपका नाम भी आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ मैंने कर दी, एक हो गई। सेकंड क्या होता है, मैं कहती हूँ कि ये जो पिकल बॉल है ना, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, मैं इसको भी कर देती हूँ साथ ही। यानी आप जितने मर्जी आइटम्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो ऐड कर सकते हो। सेकंड आपने उसको भी कर दिया। फिर आपने कोशिश करनी है कि अब ज़रा एक दिन ठहर जाओ, 2 कर लिए ना एक दिन में काफ़ी हैं। फिर आप नेक्स्ट डे, अगला दिन जब आपका आएगा ना, 2 आप अगले दिन कर लेना, क्योंकि इसमें कौन-सा आपने इन्वेस्ट करना है, इसमें तो जस्ट जस्ट हमने शो करना है, इन्वेस्ट तो हमने करना नहीं है। ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो क्या होता है फिर कि आपने पहले दिन 1 दिन में 2 कर ली, बस उससे ज़्यादा नहीं करनी। अगला दिन हुआ, फिर आपने 2 कर ली। नेक्स्ट डे हुआ, फिर आपने 2 कर ली। 2 से ज़्यादा नहीं करनी है आपने। अगर आप कहते हो यहाँ पर बैठी हूँ मैंने, अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और एक दिन में आप जो है ना 5 से 7 प्रोडक्ट अपने उसमें ऐड कर देते हो, चलो किसी पर तो आएगा ना कस्टमर। बंदा ये सोचता है ना, इनमें से किसी एक के ऊपर तो क्लाइंट आएगा ना, चलो मैं 5 कर देता हूँ, मैं 10 कर देता बिल्कुल। हूँ, मैं 8 कर देता हूँ। ये काम नहीं करना आपने। इससे ना फिर ज़रा अमेज़न जो है ना वो थोड़ा-सा इरिटेट होता है इस चीज़ से। वो कहता है कि ये मतलब क्या है? कितना इन्वेस्ट कर दिया इसने? वो इस आपसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ख्याली दुकान लगा के बैठ गया कस्टमर। हाँ, तो इसीलिए आपने बहुत सुकून के साथ काम करना है। 1 महीने में चाहे आप 50 आइटम्स अपने जो है ना वो ऐड कर दो, लिस्ट कर दो, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, आराम-आराम से। 1 दिन का बीच में गैप दे दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर कर दिया, क्योंकि इसमें आपने कोई जल्दी नहीं दिखानी ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में जहाँ पे आप जल्दी दिखाते हो, जहाँ पर आप लालच करते हो, इसको हम यही बोलते हैं, वहाँ पर जाकर ना आप फँस जाते हो। आपको पता नहीं चलता, कोई छोटी से छोटी मिस्टेक आप ऐसी कर देते हो, जिसमें पकड़े जाते हैं हम लोग। ये जो साइन बना हुआ होता है ना, ये साइन इसीलिए बना हुआ होता है। ये साइन जो है, ये आईपी कंप्लेंट्स जो है ना, ये हमें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मिलती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि क्या इश्यू था। अब वो आपको बताते भी नहीं प्रॉब्लम, वो जस्ट कह देते हैं कि जी ये आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की जो हेल्थ इशू था ना वो ठीक नहीं था। भाई उसका क्या हेल्थ इशू था, हम उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, लेकिन वो आपको ये वजह नहीं बताएंगे कि इसमें बीच में वजह क्या थी इसकी, बेस क्या थी इसकी, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्राइस बहुत हाई थी, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने बैड रिव्यू दे दिया, या आपने अकाउंट की क्रिएशन लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम कर दी है, वो आपको ये नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ यही कहेगा आपके अकाउंट की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए हमने आपको आईपी कंप्लेंट दे दी है। ठीक है, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। अच्छा मैम, एक चीज़ और इसमें मुझे समझ आ रही हुई है कि जितनी चीज़ें हम लिस्टिंग करते जाएंगे, उसी हिसाब से अपने पास हमने इन्वेस्टमेंट का भी बैकअप रखना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो होता ही है ना थोड़ा बहुत ही, जितना कि अगर आपके पास एग्जांपल है कि अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने लिस्ट कर दिए हैं अपने शॉप के अंदर जाके, उसमें से 5 के ऊपर आपको ऑर्डर आ गया इकट्ठा एक ही दिन में। अब वो हम्म। 5 को आपने तो पहले आपने परचेज करना है ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो उसको परचेज करो। तो बिल्कुल इसलिए ऐसे आप, ही। हाँ, तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ये चीज़ और इन केस हमारी इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से या ना होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल होता है, तो वही बात है, हमारी फिर रिव्यू खराब हो जाएगा और फिर एग्जैक्टली, वही ब्रांड बिल्कुल वॉकआउट भी हमारे लिए खराब प्रॉब्लम होगा। बनेगा। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अपने हाथ में लेनी है, वो 3 to 5, एक में नहीं होगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में तो होगी ना, मिल जाएगी ना आपको। आपने मिनिमम कम से कम जो है आपने 3 और 5, 3 और 5 के दरमियान में आपने अपने हाथ में उस सोर्स को रखना है, सप्लायर को आपने अपने हाथ में रखना है। वॉलमार्ट से नहीं मिली, टैम्स क्लब से ले ली, टैम्स क्लब से नहीं मिली, किसी और स्टोर से ले ली, ईबे से ले ली, शॉपिफाई से ले ली, या आपने कह लो कि ये शीन डॉट कॉम से ले ली। टेमो का तो नाम भी नहीं लेना मैंने, अच्छा मैं लूँ भी तो मुझे कहना नहीं मैम टेमो का नाम नहीं लेना आपने, या आपने किसी भी वेबसाइट से ले ली, ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इस पूरी मार्केट में और यहाँ जितने भी डिटेल हमने पढ़े हैं अभी तक, उसमें सीओडी का तो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, वहाँ पे होता भी नहीं है, वहाँ आपने एडवांस पेमेंट करवानी होती है। टोटल एडवांस में ठीक होगा। टोटल एडवांस। और कोई क्वेश्चन?
ठीक है मैम, तो समझ आती है चीज़ें। गर्ल्स, आमना, यस मैम। क्वेश्चन कख नो मैम, अभी तो नहीं। पक्का? यस। ओके, बाकी लोग? आप ये देख लो कि आज से आपका ये जितना भी हमने आज हमारा चौथा मॉडल जो है ये ख़त्म हो गया है। इन चारों मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे अगले नेक्स्ट 4 डेज़ में आप लोगों ने वो मुझसे पूछ लेने हैं, क्योंकि इंशाल्लाह फ्राइडे से फिर हम लोग जो हैं वो लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे कि आपने कैसे अकाउंट के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता दिए। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिन लोगों ने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है सिर्फ वो लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए ये टेंशन भी नहीं है आपको कि हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सिर्फ क्या होगा कि हम यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपको बताएंगे, अब जो मेरी फिजिकल क्लासेस होती है ना उसमें ये होता है कि मेरे लैपटॉप के ऊपर बैठकर सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? यानी जो मेरा अकाउंट है उसके ऊपर सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन अब आप लोगों का ऑनलाइन है तो उसमें ये होगा आपको कि आपको इन्हीं लेक्चर्स को बार बार जो है ना सुनना होगा और समझना होगा, और आपको वहाँ से याद करना होगा इस चीज़ को कि फ़लाँ चीज़ जो है उसके लिए हमने क्या करना होता है, फ़लाँ चीज़ जो है उसके लिए हमने क्या करना होता है, ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये नहीं कहना मैम एक कि छोटी सी जी बोलो। रिक्वेस्ट भी थी और सजेशन भी थी। हुँ, मैम क्या आपने बताया कि आपके पास वहाँ पे फिजिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं और ऑलरेडी वो इंटर्नीज भी होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। हुँ। तो क्या हमारे लिए ऑनलाइन के लिए और या हमारे ग्रुप के लिए कोई ऐसी फीजिबिलिटी बन सकती है कि मिसाल के तौर पे कोई आपके पास एफबीए कर रहा है तो वो एक एफबीए का पूरा प्रोसेस रियल टाइम पे हमें या ऑनलाइन पे दिखा दें, जो हाँ, एफबीएम कर रहा है वो हमें या रियल टाइम पे एफबीएम सिखा रहे हैं या बता दें, ड्रॉप शिपिंग का ये एक पूरा प्रोसेस हमें करके दिखा दें। ये जो अंकल ही सामने खड़े रेड शर्ट में हमें नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखा सकते हैं। सॉरी मैंने अंकल बोल दिया। नहीं, यहाँ सारे अंकल आंटियां ही हैं तो मसला नहीं मैं तो नहीं हूँ, आंटी खुद ही होगे। मैं भी नहीं मैम। बिलाल मैं आपकी है। देखो बात अब कर सारे रही हूँ। सारे जाग रहे हैं। बिलाल मैं आपकी बात कर रही हूँ। बिलाल आपको दिखा सकते हैं अगर बिलाल चाहे तो, अपने अगर वो ग्रुप के लिए, क्योंकि बिलाल ऑलरेडी काम मैम वो कर तो रहे ज़ाहिर है, हैं। हाँ वो तो हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, हमें बिलाल, ज़रूरत और पड़ेगी जब बिल्कुल। आप लोग इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, आपके ज़ूम के ऊपर प्रॉपर क्लासेस होंगी वहाँ पे, ठीक है? और वो ओके, चीज़ें जो हमने यहाँ पर इस कोर्स में नहीं की हैं, वो जो प्रैक्टिकली होते हैं काम, वो काम जो है ना वो आपको वहाँ पे करवाए जाएँगे, मज़ीद सिखाएँगे। क्योंकि देखो इस ये 2 महीने के अंदर तो मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकती ना, तो इसमें क्या बिल्कुल होता ऐसे है, इसमें 100% तो हमने कुछ भी। एग्ज़ैक्टली इसमें हमने आपको सिर्फ़ ये बताना होता है कि ये क्या है? यानी जस्ट कह लो कि नो हाउ देनी होती है कि कोई बंदा अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पता हो कि मैंने उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, मैंने उसको क्या बताना है जी, कि है क्या? प्रैक्टिकली काम जो होता है वो हमेशा आपका इंटर्नशिप के ऊपर होता है। जब आप लोगों को इंटर्नशिप मिलेगी तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएँगी और बताई जाएँगी। कोई तो उसका क्या प्रोसीजर होगा मैम? इंटर्नशिप किस तरह से होगी? क्या इंटर्नशिप ये किस तरह होगी से कि हमें किस तरह मिलेगी? स्टार्ट में आपको एक टास्क देंगे, यानी आप लोगों की टीम बना देंगे। हो सकता है आप सबको ठीक है, एक ही टीम में कर दें, हो सकता है सबको डिफरेंट टीम्स में कर दें, वो अभी मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि एक जो आपके साथ सीनियर होगा, ठीक है ना? वो आप लोगों को टास्क देगा। स्टार्ट में टास्क क्या होंगे आपके, प्रोडक्शन के और सोर्सिंग, किसी भी मॉडल में, जो ठीक भी क्लाइंट आएगा। ठीक है। उसके बाद और फिर वो असिस्ट भी कर रहे होंगे हमें, फिर सपोर्ट भी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो आप करके दोगे, फिर क्या होगा कि फिर अगर हम कहते हैं कि अब आपने हमें लिस्टिंग करके देनी है, फिर आप हमें लिस्टिंग करके दोगे। इस तरह क्या होगा कि जब हम आपको सिर्फ़ टास्क देंगे ना, पूरा क्लाइंट आपके हैंड ओवर नहीं करेंगे, उस टास्क से ये होगा कि फिर आप सीखते जाओ। जब आप सीखते जाओगे ना, तो फिर वो ठीक रहता है आपके लिए। फिर ये नहीं होता कि जी नहीं मुझे पूरा क्लाइंट चाहिए। तो पूरा क्लाइंट तो कंपनीज़ में वैसे भी नहीं देती। जो कंपनीज़ नहीं, ये होती तो ज़ाहिर-सी बात हाँ, है। पूरा क्लाइंट जब आपने कंप्लीटली पूरा आप कहते हो कि मेरा अपना क्लाइंट होना चाहिए, वो फिर आपको उसके लिए फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है। फाइवर पे अपना अकाउंट बनाओगे, फिर आप फेसबुक हुँ, से, अपने लिंक्डइन से, वहाँ से फिर आप ये वाला काम करोगे, ठीक है? वो आप लोगों को पता है कैसे करना है आपने। लेकिन वहाँ जो पर फिर मछली हम खुद पकड़ेंगे वो खुद ही खाएँगे फिर। हाँ, एग्ज़ैक्टली, और साथ में हमारे साथ भी अटैच होगे, ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगे, बिल्कुल। हमारे साथ भी होगे, लेकिन हमारे साथ ये होगा ना, पहले आप एज़ अ इंटर्नी आओगे, ठीक है ना? इंटर्नीज़ को हम लोग जो इंटर्नी हमें काम करके देगा, सिर्फ़ उसी को पैकेज मिलेगा, उसी को सैलरी मिलेगी, राइट?
दिल्ली ओके, से सैलरी भी होगी। हाँ हाँ, अब मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे क्यों नहीं करूँगी ना। गुड हो गया। मैं मेरा इंटरव्यू कब ले रही हूँ? तो वो क्या होगा कि होगी थोड़ी कम, क्योंकि इंटर्नशिप की कम ही होती है। वो होगी कम, लाइक इंस्टेड ऑफ 25 और 30 इतनी होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें आपने काम करके दिखाना है। और अगर आप 1 महीने में खुद को प्रूव मैम करके हाँ, बोलो। कितने डेज की होगी ये? 1 महीने की बेटा। अच्छा, और टाइमिंग वगैरह का कुछ? टाइमिंग वगैरह ये है कि आपने अपने घर बैठ के करना है, चाहे आधी रात को करो, चाहे सुबह 10 बजे करो, क्या फिर टास्क मिलेगा ना, उसके टास्क बाद फिर मिलेगा। हम जब फंस जॉब थोड़ी है आपकी। गए 9 to 5 थोड़ी करनी है। जॉब थोड़ी है, ये तो टास्क है आपको। हमने आपको टाइम दे देना है कि हमें 1 दिन के अंदर ये काम चाहिए या हमें 1 हफ्ते के अंदर ये काम चाहिए। आपने वो हमें करके देना है। ये मैं क्यों कहती हूँ कि आपके पास 4 डेज़ होते हैं, प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप प्रोफेशनली आ जाते हो ना, तो फिर आपने उस वक़्त सीखना नहीं होता, उस वक़्त आपने काम करके दिखाना होता है, शो करना होता है। 1 मंथ में अगर आप लोग जल्दी काम सीख जाते हो, तो आप लोग सीनियॉरिटी की तरफ आ जाओगे, ठीक है? 2 मंथ्स में अगर आप लोग अपना काम खुद को शो कर देते हो, खुद को प्रूव कर देते हो कि हमने अच्छा काम किया है, तो क्या होता है आप फिर मज़ीद और जब आप सीनियर बन जाते हो, यानी आपकी इंटर्नशिप अगर 1 महीने में ख़त्म हो गई और हमें लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपकी सैलरी जो है वो 50 तक ले जाएँगे, 50 हो जाएगी आपकी। फिर क्या होगा जो आपसे नीचे वाले, यानी अभी आपका ये सेकंड बैच है ना ऑनलाइन का, फिर जो थर्ड बैच हमारा आएगा, आ रहा है बल्कि स्टार्ट हो चुका है, वो थर्ड बैच वाली जो है ना वो इंटर्नी हो जाएँगे और आप लोग सीनियर हो जाएँगे, आप लोगों की सीनियर हो जाएगी। तो ये एक चेन बनती जाती है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी खुद को प्रूव करके दिखाओगे, काम करोगे, उतनी जल्दी आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह। अब उसमें 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, 1 महीने लगाओ, ये अब आप लोगों पे डिपेंड है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैम। चलो। अच्छा मैम, वही वो मेरी वाली बात, अगर ये बिलाल भाई थोड़ा सा अगर हमें